लाइव फोन में हो गया चालू है। तो प्रिय बंधु, हम लोग आज फिर एक साथ उपस्थित होकर साधक संजीवनी श्रीमद् भागवत गीता का पाठ सुनने जा रहे हैं। इसको शुरू करते श्री गणेश वंदना से। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गनं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो प्रिय बंधु, हम लोग चैप्टर 2 के 71 श्लोक में आज प्रवेश कर रहे हैं। संबंध है कि आप आगे के श्लोक में स्थित प्रज्ञ कैसे चलता है, इस प्रश्न के उत्तर का उपसंहार करते हैं। अर्जुन ने कई प्रश्न पूछे थे, तो उसमें स्थित प्रज्ञ यानी जो भगवान में स्थित हो गया वो कैसे चलता, कैसे क्या करता है भगवान, अब उसका कहते हैं यहाँ पर। जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे को श्रीमद् भागवत गीता में हर समय कामनाओं का, डिजायर्स, कामनाओं का त्याग करके, और केवल वो नहीं, फिर क्या क्या होता है, निर्मम निरंकार और निष्प्रह होकर विचरता है, वह शांति को प्राप्त होता है। निर्मम हो जाते, निरंकार और निष्प्रह, ये 3 शर्त है। जब ये हो जाती है तो शांति को पाल लेते हैं। विहाय कामना सर्वान पुमक्षति निष्प्रहा। कामना क्या है? हम हरदम बोलते कामना कामना कामना, कामना है क्या? यहां पर स्वामी जी कहते हैं अप्राप्त वस्तु की इच्छा का नाम कामना है। अप्राप्त वस्तु जो हमारे पास नहीं है, उसकी प्राप्ति के लिए इसका नाम कामना है। कामना हम लोग बोल सकते, कामना का त्याग, कामना है क्या? नहीं, जो अप्राप्त वस्तु की कामना इच्छा करता, उसका नाम कामना है। स्थित प्रज्ञ महापुरुष संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है। संपूर्ण कामनाओं का त्याग, जो आ जाए, जो मिल जाए, उसी में संतोष रखते हैं। जो, और ऐसे नहीं कि हमारी सब कामनाएं पूर्ण होती है, हमारी सब कामनाएं पूर्ण नहीं होती है, और हम कामना जिसकी कभी कभी करते नहीं वो मिल जाता है,
और जिसका करते वो नहीं मिलता। मतलब हमारे प्रारब्ध में ये है, हमारे को प्रयास करना है, अपने तरफ से हम प्रयास करें, लेकिन कामना मत करो। जो तुम्हारे को ड्यूटी मिला वो ड्यूटी कर दो, जॉब करने का वो कर दो, घर के काम करने का वो कर दो, लेकिन फिर उसके अलावा कामना मत करो कि मेरे को ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। कामना क्या है? जो बकेट लिस्ट हम करते हैं, बकेट लिस्ट बनाते हैं ना, और बकेट लिस्ट जब करते तो नीचे हम लोग उसके पेंदी नहीं रखते, छोड़ते ही जाते, छोड़ते ही जाते, छोड़ते, वो कभी खत्म नहीं होता, कभी खत्म नहीं होता। कामनाओं का त्याग कर देने पर भी शरीर के निर्वाह मात्र के लिए, तो कामना को सब त्याग कर दो, लेकिन शरीर के निर्वाह करना है ना, उसके लिए बोले देश काल वस्तु व्यक्ति पदार्थ आदि की जो आवश्यकता दिखती है, अर्थात जीवन निर्वाह के लिए प्राप्त और अप्राप्त वस्तु आदि की जो जरूरत दिखती है, उसका नाम स्पृहा है। स्पृहा भगवान ने कहा है निस्पृहा होना, निस्पृहा नहीं। तो हम लोग जो हमारी जो डेली जो यूज के चीजें हैं ना, वो जो प्राप्त और अप्राप्त वस्तु भी है ना, उसका नाम स्पृहा है। स्थित प्रज्ञ पुरुष इस स्पृहा का भी त्याग कर देता है, कारण कि जिसके लिए शरीर मिला था और जिसकी आवश्यकता थी, वह तत्व की प्राप्ति हो गई। स्थित प्रज्ञ की बात बताते, जो स्थित प्रज्ञ है, जिसको भगवान मिल चुके हैं, वो स्थित प्रज्ञ है। तो बोले इसकी भी इच्छा छोड़ देते, क्योंकि जिसके लिए शरीर मिला था वो प्राप्त कर लिया उन्होंने, भगवत प्राप्ति हो गई उनकी। तो अब उसके बाद में शरीर बचे ना बचे, कमजोर हो, खाना मिले ना मिले, उनसे कुछ भी लेना नहीं। लेकिन जो मेन काम था ना, मनुष्य शरीर हमको मिला, जो सर्व उत्तम काम था, वो उन्होंने कर लिया। अब शरीर रहे चाहे ना रहे, है ना, शरीर निर्वाह हो चाहे ना हो, इस तरफ वह बेपरवाह रहता है। यही उसका निस्पृहा होना है। शरीर रहना, वो जो जिसके लिए मिला था वो आ गया, वो पा लिया, ठाकुर जी को पा लिया ना। अब मिले ना मिले, रहे ना रहे, उसकी कोई परवाह नहीं करेगी। निस्पृहा होने का अर्थ यह नहीं है कि वह निर्वाह के वस्तुओं का सेवन करता ही नहीं। ऐसे नहीं कि मिल जाए तो भी नहीं करता ही नहीं, ऐसा नहीं। वह निर्वाह की वस्तुओं का सेवन भी करता है, पत कुपत का भी ध्यान रखता है। पत कुपत यानी कौन चीज ठीक है कौन चीज नहीं, इसका भी ध्यान रखता है। और जो वस्तु मिलती उसका सेवन भी करता है? पत कुपत का ध्यान भी रखता, अर्थात पहले साधन अवस्था में शरीर आदि के साथ जैसा व्यवहार करता था, वैसा ही व्यवहार अब भी करता है। जैसे साधन करते समय व्यवहार, और जब परमात्मा मिल गया उसी तरह का व्यवहार अब भी करता है। परंतु शरीर बना रहे तो अच्छा है, जीवन निर्वाह की वस्तुएं मिलती रहे तो अच्छा है, ऐसी उसके भीतर कोई परवाह नहीं होती। ये परवाह नहीं होती, सब कुछ वैसे ही करता जैसे साधक करता था, लेकिन उसके बाद में ये जीवन रहे ना रहे उसकी कोई परवाह नहीं, खाना मिले ना मिले उसकी कोई परवाह नहीं। इसको कहते हैं निस्पृहा। इसी अध्याय के 55वें श्लोक में प्रजहाति यदा कामना सर्वान पदों से कामना त्याग की जो बात कही थी, वही बात यहां विहाय कामना सर्वान पदों से कही है। जो यहां पर कहा था कि सब कामना, वही यहां पर कामना त्याग की बात में यहां पर भी करते हैं। इसका तात्पर्य है कि कर्म योग में संपूर्ण कामनाओं का त्याग किए बिना कोई स्थित प्रज्ञ नहीं हो सकता।
क्योंकि कामनाओं के कारण ही संसार के साथ संबंध जुड़ा हुआ है। हमारे कामनाओं के कारण ही, डिजायर्स के कारण ही हम संसार में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कामना ना हो तो हम किसी से जुड़े ही नहीं। कामनाओं का सर्वथा त्याग करके संसार के साथ संबंध रह ही नहीं सकता। कामनाओं को आप सर्वथा त्याग कर दो तो संसार के साथ कोई संबंध रहेगा ही नहीं ना। चाहिए नहीं मेरे को कुछ भी जब नहीं चाहिए तो संसार के साथ संबंध क्या रहेगा? कुछ भी नहीं रहेगा ना। तो यह था निष्प्रहा। और आगे कहते निर्ममः। स्थित प्रज्ञ महापुरुष की बात बताते हैं ना। स्थित प्रज्ञ महापुरुष ममता का सर्वथा त्याग कर देता है। ममता का, मनुष्य, ममता क्या है? मनुष्य जिस वस्तुओं को अपनी मानता है वे वास्तव में अपनी नहीं है, प्रत्युत संसार से मिली हुई है। हम लोग कितनी चीज है जो हमारे पास है उसको हम अपना मानते हैं, लेकिन वास्तव में वो हमारा नहीं है, वो संसार से मिली हुई है। हमारे को जो मिला हुआ है वो छोड़कर जाना पड़ेगा। शरीर मिली हुई है, शरीर हमारा नहीं है। नहीं, शरीर मिला हुआ है मेरे को। माता पिता के संयोग से शरीर हमारे को मिला हुआ है, तो शरीर हमारा नहीं है। कोई भी चीज जो मिली हुई है ना वो हमारा नहीं है। जब शरीर ही नहीं हमारा नहीं तो इसके संबंध में जितने और सब है कोई कुछ भी हमारा नहीं है ना। वही यहां बताया मनुष्य, हाँ, मिली हुई वस्तु को अपनी मानना भूल है। कोई भी मिली हुई वस्तु को अपना मानना भूल है, या भूल मिट जाने पर स्थित प्रज्ञ वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, शरीर, इंद्रियां आदि के ममता रहित हो जाते हैं। कुछ में भी ममता नहीं होती उसमें। भूल मिट जाने, जब भूल मिट जाए ना कि ये मेरा है, ये जब भूल मिट जाए तो व्यक्ति, पदार्थ, शरीर, इंद्रियां आदि में ममता रहित हो जाता है। शरीर से ममता नहीं होती, इंद्रियों से देखो एक बार जब शरीर से ही ममता नहीं होती, सबसे बड़ा चीज तो शरीर है। शरीर से जब ममता नहीं होती ना तो शरीर में, शरीर जब हम मेरा नहीं तो ना मेरा मन है, न बुद्धि है, न चित्त है, न इंद्रियां है, कुछ भी हमारे नहीं, क्योंकि वो सब शरीर में है ना, मेरा नहीं है। हम अलग है। ये अलग हमको करना पड़ेगा। ये हमारे को दिमाग में अलगाव करना पड़ेगा। तेल पानी को अलग अलग करना पड़ेगा। तेल पानी एक में मिक्स करेंगे हम लोग तो फिर जैसे स्वामी जी बोले ना, तो शांति, अगर संसार को अपना मानोगे ना तो अशांत अशांत रहोगे। निरहंकार, यह शरीर मैं ही हूं इस तरह शरीर से तदात्म मानना अहंकार है। अहंकार कहां से आता है? ये मैं हूं, मेरे को तुमने ऐसे कहा, ये मैं हूं, वहां से फिर अहंकार आती है। स्थित प्रज्ञ में यह अहंकार नहीं रहता। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि सभी किसी प्रकाश में दिखते हैं और जो मैंपन है उसका भी किसी प्रकाश में भान होता है। अतः प्रकृति की दृष्टि से शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंता यानी मैंपन, ये सभी दृश्य है। दृष्टा दृश्य से अलग होता है, यह नियम है। हमको दृष्टा बनना चाहिए। आत्मा दृष्टा और ये सब दृश्य है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, ये जो मैंपन, ये दृश्य है, ये दिखता है हमारे। इसको देखने वाला आत्मा है या परमात्मा है। और दृष्टा दृश्य से अलग होता। अभी हम लोग दृष्टा और दृश्य दोनों एक ही कर लिए हैं ना। शरीर और आत्मा को हम लोग एक मिला लिए, दोनों एक है। मैं ही शरीर हूं, मैं ही आत्मा हूं, दोनों एक है, अलग अलग नहीं।
तो लेकिन आत्मा अलग और शरीर अलग, दृष्टा और दृश्य अलग है। ये जितने ये शरीर है, मन, इंद्रियां, बुद्धि, अहंकार, ये दृश्य है, और जो आत्मा और दृष्टा है वो बैठ करके वो देख रहा है, कुछ भी नहीं करता। आप बुरा करो, अच्छा करो, नहीं करो, कुछ भी, वो कुछ नहीं बोलता, केवल मस्ती से बैठा दृष्टा, वो कुछ भी नहीं करता। ऐसा अनुभव हो जाने से स्थित प्रज्ञ निरंकार हो जाता है कि मैं केवल बैठा, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। ऐसा अगर हो जाए तो निरंकार हो जाए। अभी जैसे आप अगर कुछ काम कर दो, राइट, आप अगर कुछ अच्छा, बहुत अच्छा काम कर, तो हमारे में अहंकार नहीं आएगा, क्योंकि आपने किया ना, मैंने नहीं किया। ऐसे ही ये शरीर अगर कुछ अच्छा काम कर दे जो कि अलग है हमसे, तो हमारे को अहंकार नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैं अलग हूं, आत्मा अलग है। राइट, इसको अलग मानना कि जैसे दूसर कोई, अभी मोदी जी आए और बहुत बढ़िया बढ़िया काम कर दिए, उसमें हमारे को अहंकार करने की क्या, हमारे को अहंकार करके मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं मिलेगा ना। उन्होंने किया, गुड लक। ऐसे ये शरीर अलग है, आत्मा अलग है। नहीं तो शरीर अगर कुछ अच्छा काम कर दे तो आत्मा को कुछ इफेक्ट नहीं होता, वो केवल दृष्टा है, बैठकर देख रहा है। लेकिन हम लोग अहंकार कर लेते हैं, मैं नहीं किया, मैं नहीं होता तो ये नहीं, मैं नहीं होता नहीं। स शांति मधिगच्छति, स्थित प्रज्ञ शांति को प्राप्त होता है। कामना, स्पृहा, ममता और अहंकार से रहित होने पर शांति आकर प्राप्त होती है, ऐसी बात नहीं है। हम लोग ये सब हो जाए तो शांति हमारे को आकर प्राप्त होती, बोले ऐसी बात नहीं है। प्रत्युक्त शांति तो मनुष्य मात्र में स्वतः सिद्ध है। शांति तो हमारे को जैसे धरोहर में मिला है, वो तो स्वतः सिद्ध है। आत्मा तो शांति है ना, आत्मा कुछ नहीं करता, वो स्वतः सिद्ध है, शांत, सत्य, चित्त, आनंद है। नहीं, सत्य है, चित्त है और आनंद भी है, वो उसी में, वो तो स्वतः, लेकिन हम उसमें मिक्स कर गड़बड़ा जाते हैं, गड़बड़ हो जाती है। स्वतः सत्य केवल उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तुओं से सुख भोगने की कामना करने से, उनसे ममता का संबंध रखने से ही अशांति होती है। केवल संसार से सुख भोगने के लिए या संसार में ममता रखने के लिए ममता हो जाती तो हम अशांत हो जाते। जब संसार की कामना, स्पृहा, ममता और अहंकार सर्वथा छूट जाती है, तब स्वतः सिद्ध शांत का अनुभव हो जाता है। शांति लाने की जरूरत नहीं है, शांत स्वभाव है। आत्मा का स्वभाव ही शांत है, सच्चिदानंद, आनंद में हमेशा रहता है। तो बोले जब ये अहंकार छूट जाएगा, ममता छूट जाता है, कामना छूट जाता है, स्पृहा छूट जाता है ना, तो अपने आप शांति आ जाती है, लाना नहीं पड़ता। नहीं, हम ढूंढते हैं शांति को, हम ढूंढते कहां शांति मिलती, कहां शांति का, शांति को ढूंढना नहीं पड़ता। अंदर से आप ये काम कर लो, कामना मिटा दो, स्पृहा, ममता और अहंकार मिटा दो, शांति लबालब भरा है। इस श्लोक में कामना, स्पृहा, ममता और अहंकार, इन चारों में अहंता ही मुख्य है। इन चारों में अहंता बोले मुख्य है, कारण कि एक अहंता के निषेध से सबका निषेध हो जाता है। अर्थात यदि मैंपन ही नहीं रहेगा तो फिर मेरापन कैसे रहेगा, और कामना भी कौन करेगा और किसके लिए करेगा। एक अहंकार, मैंपन मिट गया कि मैं शरीर नहीं हूं, फिर शरीर से जो काम होगा हम कामना नहीं करेंगे,
उसमें ममता नहीं होगी, स्पृहा नहीं होगी। बोले कामना फिर कौन करे और किसके लिए करेगा? जब शरीर अहंकार क्या अहंकार के कारण हम लोग क्या बोलते कि मैं शरीर हूं, मैं ये कर रहा हूं। जब वो ही मिट गया तो क्या मैं करना मैं ना करना इनसे तो कोई ताल्लुक ही नहीं होती ना। जब निरंकार कहने मात्र से कामना आदि का त्याग करके अंतर्गत आ जाता है तो फिर कामना आदि के त्याग का वर्णन क्यों किया? बोले यहां पर अगर भगवान निरंकारा यही पर अगर जोर डालते तो फिर यहां पर कामना आदि का स्पृहा कामना ममता की यहां बोलने की क्या जरूरत थी? एक उस पर जखड़ देते कि अहंकार त्याग तो सब मिट जाते हैं ना। तो बोले फिर क्यों बोला उन्होंने भगवान ने? इसका उत्तर यह है कि कामना स्पृहा ममता और अहंता इन चारों में कामना स्थूल है। कामना से स्थूल स्पृहा वो अंदर जाता है। कामना इत्यादि क्यों बोलता है? कामना स्थूल स्पृहा है और स्पृहा से सूक्ष्म ममता है और ममता से सूक्ष्म अहंता है। सब लगे हुए एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसलिए संसार से संबंध छोड़ने में सबसे पहले कामना का त्याग कर दिया जाए तो अन्य तीन का त्याग करना सुगम हो जाता है। तो सब वो बोलते हैं कामना क्या? सूक्ष्म स्पृहा है। सूक्ष्म यानी वो जो आप दिखते नहीं लेकिन कामना चाहता है कि मेरे को ये मिल जाए, भोजन मिल जाता, कपड़ा मिल जाता, ये सूक्ष्म कामना। वो बोले जब एक बार हम कामना का त्याग कर दे ना तो ये तीनों मिट जाते हैं। तीनों मतलब स्पृहा ममता और अहंता, ये तीनों मिट जाते, खत्म हो जाती। कामना करने से कोई वस्तु नहीं मिलती। वस्तु तो जो मिलने वाली है वही मिलेगी, कामना से नहीं मिलेगी। हम कितनी चीज की कामना कर डालते हैं जो हमारे को नहीं मिलने वाली, वो नहीं मिलेगी। अतः कामना का त्याग कर देना चाहिए। कामना तक का त्याग करने के बाद भी स्पृहा रहती है। स्पृहा रहती है। स्पृहा क्या? स्पृहा यह कि हमारा निर्वाह कैसे होगा। निष्पृहा यानी शरीर निर्वाह की आवश्यकता। स्पृहा ना, हमारे को भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, घर चाहिए, ये तो चाहिए ना। बोले वही जो स्पृहा है यानी शरीर निर्वाह की आवश्यकता पूरी हो जाए, यह भी हमारे हाथ की बात नहीं है। पूरा का पूरा पूरी हो जाए ये भी हमारे हाथ की बात नहीं। अर्थात स्पृहा की पूर्ति में भी हम स्वतंत्र नहीं है, वो भी हमारे भाग से मिलते हैं। जो होना है वह तो होगा ही, फिर स्पृहा करने से क्या लाभ? जो होना हो तो होगा ही। अतः शरीर के लिए अन्न जल वस्त्र आदि की आशा छोड़ने से स्पृहा छूट जाती है। इनको छोड़ने से स्पृहा छूट, तो भोजन हमारे को मिले ना मिले, यहां पर कोई भूखे मरने वाला नहीं है। ठाकुर जी बोले चींटी को कण भर और हाथी को मण भर देता है। हम मुफ्त में इतना बटोर बटोर कर रखते हैं कि हमारे को बाद में मिलना है, बाद में मिलेगा, बाद मुफ्त में। हाथी इतना बड़ा जानवर, वो कभी अपन पॉकेट नहीं लेके आता या वो कहीं घर नहीं रखता कि हमारे को आज केला मिल गया, आज चलो हम इसको हम अपने एक जगह रख दे, हम सुबह में खाएंगे या 12 बजे खाएंगे ब्रेकफास्ट, कुछ नहीं, उसका अभी मिल गया वो मस्त चलता है। और इतना बड़ा जानवर, और चींटी को कण भर भी, वो भी भगवान ही देता। तो बोले इसको छोड़ दो, यही स्पृहा है, ये छोड़ने से स्पृहा छूट जाए।
इसकी जल वस्त्र आदि का कि हमको ये चाहिए, इनकी आशा छोड़ने से स्पृहा छूट जाती है। कामना और स्पृहा को छोड़ने के बाद भी प्राप्त वस्तु शरीर आदि में ममता रहती है। स्पृहा छूट जाए फिर भी प्राप्त वस्तु जो शरीर आदि में ममता रहती है, ये मेरा, ये मेरा, ये मैं, इसमें ममता रहती है। ममता रहने से वस्तु आदि सुरक्षित रहती हो यह भी कोई नियम नहीं है। हम जिस चीज को ममता रखते, मोटर को अगर हम ममता रखें, कोई आए ठोक कर चला गया, खत्म हो गया। उस चीज को सुरक्षित रखना भी हमारे हाथ की बात नहीं है। वो अगर टूटना है तो टूटेगा, और टूट ही रहा है रोज, वो नाश की तरफ जा रहा है ना। एक ना एक दिन वो पूरा नाश हो जाएगा। तो बोले नियम नहीं है। और ममता न रहने से वस्तु आदि नष्ट हो जाती हो यह भी कोई नियम नहीं है। आप अपने कार में ममता रखो या ना रखो, ममता रखो तो भी वो नष्ट होगी, ना रखो तो भी नष्ट होगी। और ममता रखो तो भी वो नष्ट नहीं होगी, और ममता ना रखो तो भी वो नष्ट नहीं। नियम नहीं है इन्हें कि ममता ना रखे तो ये नष्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं है, ये नियम नहीं है। अतः प्राप्त वस्तु में ममता रखने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। हम लोग केवल झूठ के उसमें ममता रखते हैं, ये प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। क्योंकि वो जो टूटने वाला टूटेगी, जो नहीं टूटने वाला नहीं टूटेगी, उसमें ममता क्यों रखे? नहीं, गिलास गिरकर फूट गया, बोले यार ये कैसे फूट गया? अरे फूट गई, बटोर कर दूसरा लेते आओ। नहीं, तो ममता क्यों? बोली इसमें हमारे पूरा सेट था, एक अब मिसिंग हो गया। यही ममता है। वो एक उसमें कहते हैं ना कि घर में क्या है तो कि डिनर सेट है, क्या है तो सोफा सेट है। कितने सारे सेट है लेकिन व्यक्ति खुद अपसेट है। सही। इतने सारे सेट हमने ले आए। आपने से कहा ना कि छोटा टूट गया तो व्यक्ति दुखी हो जाता है, पूरा सेट था। तो इतने सारे हमने सेट बसाए, लेकिन देखो पूछो कि तुम सेट हो तो बोलते नहीं मैं अपसेट हूँ। जय हो। अतः प्राप्त वस्तु में रखना, ममता रखने से कोई प्रयोजन नहीं सिद्ध होता। और आप रिलैक्स हो जाओगे। अगर कोई चीज में आप ममता ना रखोगे, उसको इस्तेमाल करोगे, टूट गई तो बोलो चले यार चलो। और अगर उसमें ममता रखोगे, कितना दिन यार उस दिन टूट गया, ओके वो तो खत्म हो गया, चला गया, लेकिन उसकी याद बनी रहेगी। हमारे इतना सेट था, सेट जैसे आपका, तो हरदम अपसेट रहोगे उसको देखकर कि मेरा सेट गया। उसका माइंड पर, आपके चित्त पर कितने सालों तक रहेगा। हाँ, और उसकी कारण आपका भजन चला जाएगा, वो तो सबसे बड़ा नुकसान। वो 6 है, अगर 5 जब भी देखोगे तो आप सोचोगे एक फूट गई थी, एक फूट, अरे सोचो 5 ही थी। अब बात ये छोटी छोटी चीज में हम लोग फंस जाते हैं। छोटी चीज ही हमारे को बार बार जन्म दिलाता है। ये छोटी चीज नहीं, बहुत बड़ी चीज है। इसी के कारण हम लोग पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम जठरे शयनम, बार बार मां के गर्भ में आते हैं। अतः प्राप्त वस्तु, तात्पर्य है कि कामना और स्पृहा का त्याग करने के बाद ममता का त्याग, और इन तीनों का त्याग करने के बाद अहंता का त्याग सुगम हो जाता है। अहंता को वैसे नहीं त्याग, धीरे धीरे ये ममता त्याग दो, स्पृहा त्याग दो, तो अहंता भी त्याग हो जाएगी। किसके लिए? ये हमारा है ही नहीं, किसके लिए? क्यों हम उठे बैठे? परंतु कामना, स्पृहा और ममता का त्याग करने से पहले ही अहंता का त्याग करने में कठिनता होती है। ममता अगर हो ना, स्पृहा हो और कामना हो, तो अहंता त्यागने में बोले कठिनाई होती है। अतः साधक पहले क्रमशः कामना, स्पृहा और ममता का त्याग करते, स्टेप बाय स्टेप। पहले बोले कामना को त्याग करो,
कि जितना मिला ठाकुर जी ने बहुत दे रखा, इसके मैं लायक नहीं हूं, इसको त्याग करो। फिर स्पृहा कि मैं कैसे जीऊंगा, संसार के शारीरिक निर्वाह के लिए मैं क्या करूं, क्या, वो सब मिल रहा है हमारे को, नहीं चिंता करने की जरूरत नहीं वो। और फिर ममता कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, वो त्यागो, तब अहंता का त्याग बोले सुगमता से हो जाएगा। अहंता ममता से रहित होने का उपाय स्वामी जी उपाय भी बताते, इनसे अगर आप अहंता ममता से रहित हो तो उसका उपाय क्या है। कर्म योग की दृष्टि से, तीनों योग की दृष्टि से बताएगा। कर्म योग की दृष्टि से मैं कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरा किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना, अवस्था आदि पर स्वतंत्र अधिकार नहीं है। स्वतंत्र अधिकार हमारे को किसी पर भी नहीं है। क्या कहते हैं, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना, अवस्था आदि पर स्वतंत्र अधिकार नहीं। इंडिपेंडेंटली हम किसी को अपना बना कर नहीं रख सकते, किसी को। यहां तक तो बोलो, यहां तो स्वामी जी बोले ना, व्यक्ति, किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना, अवस्था, इसको हम अपना बना करने, स्वतंत्र अधिकार नहीं, अपना बना करने। यहां तक वो तो छोड़ दो, शरीर को भी हम अपना नहीं बना कर रख सकते, व्यक्ति वगैरह तो थोड़ा, इसको भी। जब मेरा कुछ नहीं है तो मेरे को कुछ नहीं चाहिए। जब मेरा कुछ नहीं है, कोई नहीं, ना वस्तु, ना व्यक्ति, ना घटना, ना अवस्था, कुछ भी नहीं है, तो मेरे को कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि अगर शरीर मेरा है तो मेरे को अन्न, जल, वस्त्र आदि की आवश्यकता है, पर जब शरीर मेरा है ही नहीं तो मेरे को किसी की कुछ भी आवश्यकता नहीं है, नहीं आवश्यक। मिलेगा, अभी तक मिल रहा है ना, नहीं अभी तक मिल रहा है। जब मेरा कुछ नहीं और मेरे को कुछ नहीं चाहिए तो फिर मैं क्या रहा, तो मैं क्या रहा है? क्योंकि मैं तो किसी वस्तु, शरीर, स्थिति आदि को पकड़ने से ही होता है, मैं किसी चीज को पकड़ने से ही होता है। मैं जब बोलूँ ना तो ये मैं, मेरा शरीर, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा ये, मेरा वो, उससे जब मैं हो जाता है ना तो पकड़ लेता, तब उससे ही मेरापन आता है। मेरे कहलाने वाले शरीर आदि मात्र संसार के साथ सर्वथा अभिन्न संबंध है। इसलिए अपने कहलाने वाले शरीर आदि से जो कुछ करना है वह सब केवल संसार के हित के लिए ही करना, ये कर्मयोगी है। शरीर से हम जो भी कुछ कर रहे हैं संसार के हित के लिए कर रहे हैं, अपने लिए कुछ नहीं कर रहे, सब कुछ संसार के लिए कर रहे हैं। जहां अपने लिए किया तो ये सब बीमारी आ जाएगी। सारा का सारा हम संसार के लिए ही करते हैं, क्योंकि मेरे को कुछ चाहिए ही नहीं, ऐसा भाव होने पर मैं का एक देशीपना अपने आप मिट जाता है और कर्म योगी अहंता ममता से रहित हो जाता है। समझ में आया? मेरे को कुछ नहीं चाहिए, जो भी मैं कर रहा हूं संसार के लिए। शरीर की सेवा कर रहे तो ये भी संसार के लिए, वो भी मेरा नहीं है, इसकी भी सेवा करते हैं ना, हम संसार के लिए करते हैं, क्योंकि ये कुछ न कुछ संसार की भलाई के लिए कर रहा है। सांख्य युग की दृष्टि से प्राणी मात्र को मैं हूं इस प्रकार अपने स्वरूप की स्वतः सिद्ध सत्ता यानी होनापन का ज्ञान रहता है। इसमें मैं को प्रकृति का अंश है और हूं सत्ता है, या हूं वास्तव में मैं को लेकर ही है। अगर मैं ना रहे तो हूं नहीं रहेगा, प्रत्युक्त है ही रहेगा। मैं हूं, यहां बोले मैं क्या है, मैं प्रकृति का अंश है और हूं भगवान का अंश है। हूं इसलिए है क्योंकि मैं है, राइट।
अगर मैं निकल गया तो यही हूं से ये है हो जाएगा। है मतलब स्वामी जी, ठाकुर जी। है का यहां पर वो बताते है मतलब ठाकुर जी, वो सब जगह है। मैं हूं इसीलिए क्योंकि जब हम बोलते मैं हूं मतलब मैं, हम उसमें चिपक गए तो उसमें हूं यूज करते हैं। लेकिन अगर मैं निकाल दिया था तो हूं हो ही नहीं सकता, वो है ही रहेगा। मैं हूं, तू है, या है और वह है, ये चारों व्यक्ति और देश काल को लेकर है। व्यक्ति और देश काल को लेकर है। अगर इन चारों को अर्थात व्यक्ति और देश काल को न पकड़े तो केवल है ही रहेगा। मैं निकाल दो, तू निकाल दो, या निकाल दो, वह निकाल दो, केवल है ही बचेगा। ये मैं हूं, ये है, वो है, ये व्यक्ति और काल के लिए लेकर चलते हैं, तब ये हूं और है आता। इसमें निकाल दो, केवल है ही बचेगा। है में ही स्थित रहेगी। है में स्थित होने से सांख्य योगी अहंता ममता से रहित हो जाता है। और है में अगर स्थित हो गया तो सांख्य योगी क्या, अहंता ममता से रहित हो जाता है। भक्ति योग की दृष्टि से जिसको मैं और मेरा कहते हैं वह सब प्रभु का ही है। भक्ति योग साधारण जो मैं और मेरा है, सारा का सारा ठाकुर जी का है। कारण कि मेरी कहलाने वाले वस्तु पर मेरा किंची मात्र भी अधिकार नहीं है। वास्तव में देखा जाए, हम जिसको अपना कहते वो हमारे अधिकार में नहीं है। हम उसको लेकर नहीं, 24 घंटा साथ साथ लेकर नहीं सकते। शरीर को भी हम जब सोते हैं ना तो भी हम इसको त्याग कर देते हैं। पता ही नहीं चलता कि सो रहा है, जाग रहा है, कहां पर है, क्या है, उसको भी हम लोग निकाल देते हैं ना। तो हाँ, किंची मात्र भी अधिकार नहीं है। हम सोचते हैं कि हम, ये मेरा बेटा है, मेरा भाई है, मेरा पत्नी, यही मेरा घर, कुछ भी हमारा अधिकार हम उस पर नहीं डाल सकते हैं, नहीं। परंतु प्रभु का उस पर पूरा अधिकार है। प्रभु का पूरा अधिकार है। प्रभु जब मांगे किसी को नष्ट कर दे, जब मांगे बना दे, पटक दे, ये प्रभु का पूरा अधिकार। वे जिस तरह वस्तु को रखते हैं, जैसा रखना चाहते हैं वैसा ही होता है। परमात्मा जैसा रखना चाहता वैसा होता है। अतः यह सब कुछ प्रभु का ही है। ये ऐसे सो भक्ति योग से सारा का सारा जो जिसको मैं कहलाने वाली चीज सब प्रभु का ही है। इसको प्रभु की ही सेवा में लगाना है। मेरे पास जो शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि है वह भी उन्हीं की है और मैं भी उन्हीं का हूं। ऐसा भाव होने पर भक्ति योगी अहंता ममता से रहित हो जाते हैं। सब मैं वही का, मैं हूं केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। पूरा का एक कीर्तन हो जाता। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल,
श्लोक 72। कामना स्पृहा ममता और अहंकार से रहित होने पर उसकी क्या स्थिति होती है, इसका वर्णन आगे के श्लोक में करते हुए इस विषय का उपसंहार करते हैं। उसकी स्थिति क्या, जिसका वो हो जाता है। हे प्रथानंदन, वह ब्रह्मी स्थिति है जिसको प्राप्त होकर कभी कोई मोहित नहीं होता। इस स्थिति में यदि अंत काल में भी स्थित हो जाए तो निर्वाण यानी शांत ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। इस स्थिति में अगर कोई अंत में भी एक छोटा सा भी समय उसमें स्थित हो जाए तो भगवान को पा जाएगा। ऐसा ब्रह्मी स्थितियां पार्थ, या ब्रह्मी स्थिति है अर्थात ब्रह्म को प्राप्त हुए मनुष्य की स्थिति है। कौन सी स्थिति? जो ये चार चीजें कामना स्पृहा ममता और अहंकार, ये जिसमें नहीं होते हैं वो ब्रह्मी स्थिति, यानी वो भगवान को प्राप्त कर चुके। यानी हम लोग अगर ये सब चीज छोड़ दे तो हमारे को भगवान मिल जाएगा। ब्रह्मी स्थिति जैसे जैसे यहां स्वामी जी कहते हैं ना, ये ब्रह्मी स्थिति हो जाती है। अहंकार रहित होने से जब व्यक्तित्व मिट जाता है, अहंकार होने से हमारी व्यक्तित्व मिट जाती है। व्यक्तित्व के मतलब मैं हूं कौन, अपनी जो होनापन है वो मिट गया है कि हम कुछ नहीं है, ये ठाकुर जी का है, हम है ही नहीं। अपना व्यक्तित्व मिट जाता, अपना होनेपन मिट जाता। जब ये मिट जाता है ना, तब उसकी स्थिति स्वतः ही ब्रह्म में होती है। स्वतः नेचुरली वो ब्रह्म में आ जाता, क्योंकि हर जगह ठूस ठूस कर ब्रह्म ही बने। हम ब्रह्म को पहचान इसलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम अपने आप को शरीर मान लिया है। कामना ममता अहंकार स्पृहा ये सब में हम आ गए तो ठाकुर जी अलग हो गए। कारण कि संसार के साथ संबंध रखने से ही व्यक्तित्व था। हम कुछ है, संसार के साथ हमारा संबंध, तो इसका मतलब हम कुछ है। जब हम कुछ भी नहीं तो संसार के साथ हमारा संबंध ही नहीं, व्यक्तित्व मिट गया। संसार के साथ संबंध रखने से ही व्यक्तित्व होता था। उस संबंध को सर्वथा छोड़ देने से योगी की अपनी कोई व्यक्तिगत स्थिति नहीं रहती। हमारा व्यक्तिगत स्थिति नहीं रहता। आई एम नो मोर, आई एम गॉन, राइट। हम कुछ नहीं है, सारा का सारा ठाकुर जी ही है। अत्यंत नजदीक का वाचक होने से यहां ऐसा पद पूर्व श्लोक में आए। विहाय कामना निष्प्रहा निर्मम और निरहंकार पदों का लक्ष्य करता है। भगवान के मुख से तेरी बुद्धि जब मोह कलिल और श्रुति विप्रपति से तर जाएगी तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा। ऐसा सुनकर अर्जुन के मन में यह जिज्ञासा हुई कि वह स्थिति क्या होगी। वो स्थिति क्या होगी जो भगवान यहां कहते हैं कि तू योग को प्राप्त हो जाएगी। बोले वो स्थिति क्या होगी? नहीं, अहंकार और ये सब अगर मिट जाए तो वो बंदा कहां जाकर रुकेगा? तो अर्जुन के मन में बोले ये प्रश्न था। इस पर अर्जुन ने स्थित प्रज्ञ के विषय में 4 प्रश्न किए। उन 4 प्रश्नों का उत्तर देकर भगवान ने यहां या स्थिति बताई कि वह ब्रह्मी स्थिति है। तात्पर्य है कि वह व्यक्तिगत स्थिति नहीं, अर्थात उसमें व्यक्तित्व नहीं, वो पर्सनल नहीं है, क्योंकि शरीर है ही नहीं ना। जब शरीर नहीं तो हमारा कोई भी चीज पर्सनल नहीं रह जाएगा। सब कुछ ठाकुर जी का है तो हमारा कुछ नहीं ना। तो वही बोले कोई भी चीज व्यक्तिगत नहीं है, अर्थात उनमें व्यक्तित्व नहीं रहता। वह नित्य योग की
प्राप्ति है, उसको नित्य योग की प्राप्ति। योग, योग मतलब नित्य, सर्वथा भगवान में लगा हुआ वो स्थिति आएगी। योग का मतलब बीच में आ जाना, योग के मतलब परमात्मा में मिल जाना, तो वो पूरा नित्य योग की प्राप्ति हो जाए। नित्य, राधा रानी जैसे नित्य योग, वो नित्य योग में थी। कन्हैया चले गए मथुरा, चले गए द्वारका, लेकिन यहां कहते हम तो उद्धव जी आए तो बोले तू किसका बात कर रहा, किस कृष्ण का बात कर रहे हो? कृष्ण तो यहीं पर है, हमारे से बिछड़ा ही नहीं, गया ही, अलग नहीं हुआ। गोपियां कहती है आप ये पागलपना क्या कहां लेकर आते हो कि कहते हो कि ये ब्रह्म को पूजो, ये कृष्ण वो तो हमसे बिछड़ा ही नहीं। तो इससे नित्य योग कहते हैं, क्योंकि उनमें अहंकार थी नहीं ना, पूरा का पूरा वो भगवान में चढ़ गए थे, सब काम करते थे तो भगवान के लिए। हमारा शरीर है ही नहीं, हमारा शरीर है नहीं, और कोई भी काम करते, भले हम संसार के लिए करते, अपने पति अपने परिवार के लिए करते, लेकिन सारा का सारा काम हम भगवान के लिए करते, तो हम है ही नहीं। व्यक्तित्व जो अपना हम पर्सनल जो हमारा है वो तो निकल गया ना जी, खत्म। उससे अटैचमेंट है शरीर जब तक, तब तो अटैचमेंट ना, शरीर इन्हें तो हम किससे अटैच करेंगे, सारा का सारा डिटेच हो जाए। तो वही यहाँ गोपियां भी बोल रही किस कृष्ण की बात करते, नित्य योग, यानी वो तो हम लोग यहाँ नित्य योग में है। तू बौरा भयो, बौरा यानी तेरा दिमाग पगला गया कि तू उसको छोड़कर यहां आए, उसको असलियत में तुमने पहचाना ही नहीं है। पहचान जाते तो यहां नहीं भागे भागे आते, तो उसको नित्य योग की प्राप्ति हो जाती है। उसमें एक ही तत्व रहता, एक ही तत्व रहता है। इस विषय की तरफ लक्ष्य कराने के लिए ही यहां पार्थ संबोधन दिया गया है। भगवान उसको पार्थ बोलते हैं, हे प्रथानंदन, हे पार्थ, मतलब कि तू देख ले, एक तरफ हो जा, केवल एक को मान ले, इधर उधर मत भटक है। नैनम प्राप्त विमोहति, जब तक शरीर में अहंकार रहता है तभी तक मोहित होने की संभावना रहती है। जब तक अहंकार रहता तभी मोहित हम होते। हमारा शरीर है ही नहीं, तो शरीर के संबंध में कुछ भी अगर अच्छा बने बुरा होए कुछ, उससे हमको लेना देना नहीं है। हम मोह में नहीं फंसेंगे, क्योंकि हम सोचेंगे ये तो होना ही था यार, एक दिन हमारे को छोड़ना है तो हम उसको छोड़ेंगे, तो हमारे को छोड़ेंगे, एक दिन तो होना ही ना, नहीं। तो बोले हमारे को जब तक शरीर में अहंकार रहता है तभी तक मोह होने की संभावना रहती है, परंतु जब अहंकार का सर्वथा अभाव होकर ब्रह्म में अपनी स्थिति का अनुभव हो जाता है, तब व्यक्तित्व टूटने के कारण फिर कभी मोहित होने की संभावना नहीं रहती। हमारा कुछ है ही नहीं, हमारा कोई भी नहीं, अरे हमारा शरीर ही नहीं है, तो शरीर के संबंध में और ये सब तो हमारे प्रारब्ध के अनुसार, हम किसी को अच्छा किया था तो अच्छा बने, अगर किसी का बुरा किया तो आकर हमारे को सता रहे हैं, नहीं। कोई हमारा प्रिय है, कोई हमारा अप्रिय है, ये हमारे प्रारब्ध से है। अब उनमें हम दोष दृष्टि ना करें, ये तो हमारा, बोले हमारे में सुख और दुख तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन हम सुखी और दुखी होए ये हमारी मूर्खता है। उस परिस्थिति में हम सुखी और दुखी हुए ये हमारी मूर्खता है। गड़बड़ परिस्थिति आए तो भी हम सम रह सकते हैं, अच्छा परिस्थिति आए तो भी हम सम रह सकते हैं, ये हमारे ऊपर की बात है। यही को कहते हैं सम, यही को कहते हैं योग। क्यों हम विचलित हो? क्योंकि हम सब ये इसका यहां पर टूटे फूटे सब कुछ टूटेगा, सब कुछ फूटेगा, बोम दगेगा, गिरेगा, क्या क्या होगा, सब टूट रहे, कुछ नहीं तो सब जा रहे, कोई भी यहां रुकने वाला नहीं है, कोई भी, पूरा का पूरा प्रकृति जा रहा है।
पेड़ जा रहे हैं, पौधे जा रहे हैं, जमीन जा रहा है, सारा का सारा। तो हम लोग भी सब उसी में जा रहे हैं। अगर ऐसा देख ले कि सब जानते हम किससे मोह करें, किससे, क्योंकि हम सब एक ही बोट पर बहते चले जाए अपने नाश की ओर। भगवान ने जब विराट रूप अर्जुन को दिखाया तो अर्जुन देखा कि कहा, अरे आपके मुख में बड़े बड़े भीष्म, पितामह, द्रोण, कृपाचार्य, ये सब आपके मुख में प्रज्वलित अग्नि के समान आपका मुख उसमें घुसे चले जा रहे हैं। केवल ये नहीं, बोले हमारे पांडवों के भी जो दल के लोग ये भी घुसे चले जाते हैं। ऐसे नहीं भगवान केवल कौरवों को नहीं, सबको सब देखा, क्योंकि सब जा रहे हैं ना। ऐसे थोड़े कि कौरव चले गए और पांडव रुक गए, नहीं, मतलब कि सब मर रहे हैं, सब मृत्यु के ग्रास में हम लोग जा रहे हैं, कोई रुकने वाला नहीं है। तो आश्चर्य, बोले सब, बोले आपके दांतों में उलझ रहे, देखकर मैं भयभीत। और बोले भगवान, बोले भयभीत नहीं, ये तो काल है, मैं सबको भक्षण करता हूं, मैं कालों का काल हूं। हाँ, तो बोले व्यक्तित्व टूटने के कारण फिर भी मोहित होने की संभावना नहीं। सत यहां पर कहते दो, ये मोह कब होती है, ये भी बड़ा कुछ एक एक सेंटेंस स्वामी जी बोल देते ना, वो लग जाती। कहते सत्य और असत्य को ठीक तरह से ना जानना ही मोह है। एक सेंटेंस में उन्होंने कह दिया मोह क्या है, सत्य और असत्य को ठीक तरह से नहीं जानना। हम जानते कि ये सब हमारे, ये सब रुकने वाले, इसी सत्य को जान जाए और असत्य को जान जाए कि क्या रुकने वाला और क्या जाने वाला, मोह होगा ही नहीं। क्योंकि जो है सब जा रहे हैं तो मोह कैसे होगा ना। कितना सुंदर एक सेंटेंस में स्वामी जी ने पूरा सार भर देते। तात्पर्य कि स्वयं सत्य होते हुए भी, स्वयं यानी आत्मा सत्य होते हुए भी असत्य के साथ अपनी एकता मानते रहना ही मोह है। जब साधक असत्य को ठीक तरह से जान लेता है तब असत्य से उसका संबंध विच्छेद हो जाता है और सत्य में अपनी वास्तविक स्थिति का अनुभव हो जाता है। इस स्थिति का अनुभव होने पर फिर कभी मोह नहीं होता। हम लोग सब, प्रॉब्लम क्या है ना, यहां बोले वास्तविक स्थिति का अनुभव हो जाए। वास्तविक स्थिति का अनुभव हम लोग को सब जानते हैं हम लोग, लेकिन वास्तविक स्थिति का अनुभव हम लोग को नहीं होता। मरने के बाद में हम लोग ले जाते हैं, राम नाम सत्य है, सबके यही गत है, सब यही रास्ता जाएंगे राम नाम, लेकिन वहां से निकल कर जाएंगे हम लोग, फिर उसकी चिंता नहीं करेंगे। हम लोगों को भी जाना बैक टू नॉर्मल, जो बुरे से बुरे कर्म करेंगे, अच्छे से अच्छे कर्म करेंगे, फिर बैक टू नॉर्मल हो जाता नहीं। यानी वास्तविक जो स्थिति है उसका अनुभव हमारे को नहीं हुआ, नहीं, ये होना चाहिए। हम मुंह बोलकर वो कर आ जाते हैं क्योंकि वो रिचुअलिस्टिक रह गया ना। हाँ, शरीर तो नाशवान थे, अरे तो मर रहा, ये तो मर रहा, शरीर तो ना, ये तो सब बोलते हैं, लेकिन उसका अनुभव नहीं होता है। या भगवान कहते हैं वास्तविक स्थिति का अनुभव होना चाहिए। वो अनुभव कि हां जा रहे हैं हम लोग, ये वास्तविक है, इसका अनुभव होना। ये तो जैसे प्रैक्टिकली उसको जानना है कि सब जा रहे हैं। या मनुष्य शरीर केवल यह मनुष्य शरीर केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है, कई बार स्वामी जी ने कहा है। इसलिए भगवान यह मौका देते हैं कि साधारण से साधारण और पापी से पापी व्यक्ति ही क्यों ना हो, अगर वह अंत काल में भी अपनी स्थिति परमात्मा में कर ले, अर्थात जड़ता से अपना संबंध विच्छेद कर ले। जड़ता से अपना संबंध विच्छेद कर ले कि शरीर मेरा नहीं है, इसके कारण न मेरी पत्नी, न मेरे बच्चे, न घर, न द्वार, कुछ भी नहीं। वो जड़ता से अपना संबंध विच्छेद कर ले, है? तो उसे भी निर्वाण यानी शांति ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए, केवल इतना करने से कि ये शरीर मर रहा है, इसके कारण हमारा कोई नहीं,
इस स्थिति में आ जाए तो भगवान कहते हैं उसको भी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। हाँ। संबंध विच्छेद कर ले तो उसे भी निर्वाण यानी शांत ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी, वह जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा। ऐसी ही बात भगवान ने 7वें अध्याय के 30वें श्लोक में कहा है कि अधिभूत, अधिदेव और अधियक्ष एक भगवान ही है। ऐसा प्रयाण काल में भी मेरे को जो जान लेते हैं वे मेरे को यथार्थ रूप से जान लेते हैं, अर्थात मेरे को प्राप्त हो जाते हैं। 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में भी कहा है, अंत काल में मेरा स्मरण करता हुआ कोई प्राण छोड़ता है वह मेरे को ही प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। भगवान कितना चेंज हमारे को देते, कितना चेंज। दुराचारी से दुराचारी, लेकिन लास्ट में तुम कृष्ण बोल दो पास हो जाओ। हम लोग साल भर पढ़ाई करते ना, एक रोज जो एग्जाम होता है ना उसमें पास कर लिया तो उसमें फेल कर दिया तो फेल। अगर अच्छा कुछ पढ़ा भी नहीं, रट्टा मार के आप अगर एक एग्जाम में आपने पास कर दिया तो पास हो गया। भगवान इतना ही चेंज देते। ये बहुत बढ़िया बात भगवान कहते हैं, मेरे को ही प्राप्त हो, इसमें संदेह नहीं है, कोई डाउट नहीं है। डाउट नहीं करनी है, हम ठाकुर जी को ही प्राप्त करेंगे अगर अंत काल में ये हम जान ले कि कुछ भी हमारा नहीं, शरीर तक जा रहा है नहीं। दूसरी बात, उपर्युक्त पदों से भगवान उस ब्रह्मी स्थिति की महिमा का वर्णन करते हैं कि इसमें यदि अंत काल में भी कोई स्थित हो जाए तो वह शांत ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। जैसे समबुद्धि के विषय में भगवान ने कहा था कि इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान महान भय से रक्षा करने वाला है। थोड़ा सा समबुद्धि यानी तो समान हो जाओ, न सुख न दुख न हानि न लाभ, बीच में आ जाओ सम, तो वो हो जाए ना तो महान भय से रक्षा करने वाला हो, समान आ जाए तो हमारे को भय नहीं लगेगा, क्योंकि जो होना होगा ना, हानि लाभ जस अपजस ये सब तो होगा ही होगा। समान सम बुद्धि हो जाए, बीच में आने। ऐसे ही यहां कहते हैं कि अंत काल में भी ब्रह्मी स्थिति हो जाए, जड़ता से संबंध विच्छेद हो जाए तो निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। देखो छोड़ते तो सब है नहीं, छोड़कर जाते तो सब है, लेकिन वो छोड़ना घसीट कर छोड़ना है, बहुत डिफिकल्ट। हाँ, वो छोड़ना जो है ना, जो वो छोड़कर जाते हैं ना, उस शरीर से छोड़कर जाते हैं, लेकिन क्योंकि उसमें तो ऑप्शन ही नहीं है, इसीलिए तो फिर। लेकिन मन से नहीं छोड़ता ना, बुद्धि से नहीं छोड़ता, सोचता है मेरे जाने के बाद में क्या होगा क्या होगा क्या होगा। लेकिन बोले जाते जाते अगर आप जान रहे हो कि सब छूट रहा है, छूटते हुए को छोड़ दो तो ब्रह्मी स्थिति हो जाएगी। जो छूट रहा है उसी को छोड़ना है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ऊपर से उल्टा होता है कि जैसे जैसे ये मोह की दृढ़ता बढ़ती जाती है तो एंड समय में तो ऊपर से वो दृढ़ता और बढ़ जाती है। सही। क्योंकि छोटी सी भी चीज होती है तो वो उसको बहुत अंदर परेशान करती है, क्योंकि अभी तक उसने मन से छोड़ा नहीं। ये जो 4 बातें आई ना, हाँ। कामना, स्पृहा, उसके बाद में अहंता, हाँ। नहीं ममता और अहंता, ये चारों बातें एक दूसरे से इतनी जुड़ी हुई है। और ये छोड़ना अंदर से, क्योंकि वो छोड़ दिया ना उसने, तो उसको पहले, सबसे पहले उसको खुद को पता चल दिया कि ये मैंने छोड़ दिया। दूसरे को आपको बताने की जरूरत नहीं है। और जिस समय आपने छोड़ा ना, उस समय आप परमात्मा से जुड़ गए, वो भी किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि परमात्मा और आप दो ही जानते हैं। ये बात बहुत एकदम सूक्ष्म है कि छोड़ना, छोड़ दिया। और जैसे ही आपने छोड़ा ना, आप स्वतः परमात्मा के साथ ऐसे जुड़े हुए हो, वो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि वो आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और परमात्मा के सिवा किसी को पता भी नहीं चलेगा।
ये इन्होंने अपने अनुभव से ये चीजें लिखी हुई है सही। कि तुम डायरेक्टली अहंता तुम मैं पर नहीं छोड़ पाओगे। तो तुम शुरू करो कामना से, फिर स्पृहा में आओ, फिर तुम ममता में आओ, फिर लास्ट में तुम करना अहंकार में। इस स्थिति का अनुभव होने में जड़ता का राग ही बाधक है। इस स्थिति यानी ब्रह्मी स्थिति में उसका अनुभव होना, बोले जड़ता का राग ही बाधक। जड़ता यानी जड़ वस्तु से हमारा जो राग है, जो मटीरियलिस्टिक चीज में हमारा जो वो है अटैचमेंट है कि ये मेरा, इसी से ही राग है। नहीं, जाते जाते बोले कि यार हमारा लड़कन बच्चन अच्छा से रहे, इनका देखभाल क्या करना, ये पत्नी का देखभाल करना, सब अच्छा से जी जाते। कोई और तेरे जाने के बाद में अगर कोई अच्छा से नहीं देखभाल करे तो लौट कर आओगे भूत बनकर उसको पकड़ोगे। वो तो आप गए नहीं, जो गए तो गए, फिर लौट कर नहीं आ सकता। नहीं तो उसकी चिंता ही क्यों करे। चिंतन करो भगवान, भैया कहते हैं ये राग ना जड़ता ही बाधक। यह राग अंतकाल में भी कोई छोड़ देता है तो उसके बाद में अपनी स्वतः सिद्ध वास्तविक स्थिति का अनुभव हो जाता है। भगवान कितना तलब सोचिए, एंड में भी अगर ये राग छोड़ दे कि ये मेरा कुछ भी नहीं है, वो वास्तविक स्थिति को प्राप्त हो जाता है, वो ठाकुर जी को मिल जाता है। लेकिन शुरुआत कहीं से करनी पड़ेगी, कहीं से करनी नहीं तो एंड में नहीं छूट नहीं ना, डिफिकल्ट है ना। लेकिन चेंज देते भगवान। हाँ। यहां भगवान जी कहते हैं हम तेरे को चेंज देते, एंड में भी तू ऐसे कर लेगा तो आ जाएगा, लेकिन मुश्किल, इसीलिए तो बताते हैं तुम यहीं से शुरू करो ना, यहां से शुरू करो। यहां यह शंका हो सकती है कि जो अनुभव, अच्छा आपकी बात है, यहां बोले यह शंका हो सकती है कि जो अनुभव उम्र भर नहीं हुआ वह अंतकाल में कैसे होगा। अर्थात स्वस्थ अवस्था में साधक की बुद्धि स्वस्थ होगी, विचार शक्ति होगी, सावधानी होगी, तो वह ब्रह्मी स्थिति का अनुभव कर लेगा। परंतु अंतकाल में प्राण छूटते समय बुद्धि विकल हो जाती है, सावधानी नहीं रहती है, ऐसी अवस्था में ब्रह्मी स्थिति का अनुभव कैसे होगा। इसका समाधान यह है कि मृत्यु के समय में जब प्राण छूटते हैं तब शरीर आदि से स्वतः ही संबंध विच्छेद होता है, स्वतः ऑटोमेटिक संबंध विच्छेद होता है। यदि उस समय उस स्वतः सिद्ध तत्व की तरफ लक्ष्य हो जाए, राइट, जब हम शरीर छोड़ते हैं तो स्वतः शरीर से हमारा संबंध विच्छेद होता है, लेकिन हम उस समय संसार को पकड़ कर लेकर बैठते हैं। वही है स्वामी जी, स्वतः मतलब ऑटोमेटिकली हमारा संबंध संसार और उस शरीर से विच्छेद होता है, लेकिन हम बोले पकड़ कर बैठते हैं। हम तब शरीर आदि में स्वतः ही संबंध विच्छेद होता है। हम अगर खाट पर सो जान जाए कि अब हमारा खत्म हो गया तो हमारा संबंध स्वतः विच्छेद होता है, राइट। यदि उस समय उस स्वतः सिद्ध की तरफ लक्ष्य हो जाए तो उसका अनुभव सुगमता से हो जाता है, कारण कि निर्विकल्प अवस्था की प्राप्ति में तो बुद्धि विवेक आदि की आवश्यकता है, पर वास्तविक पर अवस्थातीत तत्व की प्राप्ति में केवल लक्ष्य ही आवश्यकता है। वह लक्ष्य चाहे पहले के अभ्यास से हो जाए, चाहे किसी शुभ संस्कार से हो जाए, चाहे भगवान या संत की अहेतु की कृपा से हो जाए, लक्ष्य होने पर उसकी प्राप्ति स्वतः सिद्ध होगी। अहेतुक कृपा हो गई, अहेतुक कृपा, वो अहेतुक की कृपा हो गई, वो बात से तो कोई भी चीज अंत में भी हो सकती है, या तो बोले पहले के अभ्यास से भी, वो तो अभी जो आप कर रहे हो वही होती ना, लेकिन ये अहेतु की कृपा,
वो अलग बात है। वो जब वो डिसाइड कर ले कि अब मुझे लीला में इसको ले जाना है मेरे साथ, चलो भाई हटो सब लोग, हाँ। तो वो अहेतु की कृपा हो गई। जय। तो उसको वो सामने से आके कहेंगे चलो आ जाओ, चलो आ जाओ, तुम मुझे क्या याद कर रहे हो, मैं तुमको याद करा रहा हूं, मैं तुम्हारे सामने खड़ा सही। हूं। वो अलग है। यहां अपि पद का तात्पर्य है कि अंत काल से पहले अर्थात जीवित अवस्था में यह स्थिति प्राप्त कर ले तो वह जीवन मुक्त हो जाता है। एग्जैक्टली। परंतु अगर अंत काल में भी यह स्थिति हो जाए अर्थात निर्मम निरंकार हो जाए तो वह भी मुक्त हो जाता है। निर्मम निरंकार यानी किसी में ममता नहीं और हम कुछ है, बॉडी गिर गया तो हम क्या है, कुछ भी तो नहीं है ना, अहंकार नहीं, ये हो जाए तो बोले हम मुक्त हो जाते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि यह स्थिति अंतकाल हो जाती है, माने ये स्थिति अंतकाल में हो जाती है। स्थिति के लिए अभ्यास करने, ध्यान करने, समाधि लगाने की किंची मात्र भी आवश्यकता नहीं है, वो हो जाती है। भगवान ने यहां कर्म योग के प्रकरण में ब्रह्म निर्वाणम पद दिया है। इसका तात्पर्य है कि जैसे सांख्य योगी को निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति होती है, ऐसे ही कर्म योगी को भी निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति होती है। इसी बात को 5वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा है कि सांख्य योगी द्वारा जो स्थान प्राप्त किया जाता है वही स्थान कर्म योगी के द्वारा भी प्राप्त किया जाता है। विशेष बात, जड़ और चेतन ये दो पदार्थ है, जड़ और चेतन ये दो पदार्थ है। प्राणी मात्र का स्वरूप चेतन है, जो स्वरूप जो आत्मा वो चेतन है, पर उससे जड़ का संग किया हुआ है। उसने जड़ का जो चेतन है वो जड़ का संग किया हुआ है। जड़ की तरफ आकर्षण होना पतन की तरफ जाना है और चिन्मय तत्व की तरफ आकर्षण होना है उत्थान की तरफ जाना है, अपना कल्याण करना है। जड़ की तरफ जाने में मोह की मुख्यता होती है और परमात्मा तत्व की तरफ जाने में विवेक की मुख्यता होती है। समझने की दृष्टि से मोह और विवेक के दो दो विभाग कर सकते हैं। मोह और विवेक के दो दो विभाग, अहंता ममता युक्त मोह एवं कामना युक्त मोह, दो, अहंता ममता युक्त मोह या कामना युक्त मोह एक, और सत्य असत्य का विवेक यो कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक ये दूसरा। प्राप्त वस्तु शरीर आदि में अहंता ममता करना या अहंता ममता युक्त मोह है, और अप्राप्त वस्तु घटना परिस्थिति आदि की कामना करना या कामना युक्त मोह है, कामना युक्त मोह। शरीरी यानी शरीर में रहने वाला अलग है और शरीर अलग है। शरीरी सत्य है और शरीर असत्य है। शरीरी चेतन है और शरीर जड़ है। इसको ठीक तरह से अलग अलग जानना सत्य असत्य का विवेक है। और कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसको ठीक तरह से समझकर उसके अनुसार कर्तव्य करना और अकर्तव्य का त्याग करना, ये कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक है। पहले अध्याय में अर्जुन को भी दो प्रकार के मोह हो गए थे। अर्जुन के भी दो प्रकार के मोह जिससे प्राणी मात्र फंसे हुए हैं। यही हम लोग पूरा के पूरा दो प्रकार के क्या है, अहंता को लेकर हम दोषों को जानने वाले धर्मात्मा हैं और ममता को लेकर एक कुटुंबी मर जाएंगे, या अहंता ममता युक्त मोह हुआ कि हम जानते हैं कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, हमारे को धर्म या हमारे को लड़ाई नहीं करनी है, हमारे फिर ममता की ये सब हमारे ही फैमिली है, इनको कैसे मारे, तो ये ममतागत अहंकार है। हमें पाप ना लगे
कुल के नाश का दोष ना लगे, मित्र द्रोह का पाप ना लगे, नरकों में ना जाना पड़े, हमारे पितरों का पतन हो जाए, या कामना युक्त मोह हुआ। ये कामना यानी ये हुआ नहीं, लेकिन ये सोच रहा है कि कहीं ऐसे हो जाएगा, तो हुआ नहीं, ये कुछ नहीं हुआ, अभी पाप नहीं लगा, कुल का नाश नहीं हुआ, मित्र द्रोह का पाप नहीं, नरकों में कोई गया नहीं, अभी तो लड़ाई शुरू हुई, ये कामना युक्त मोह हुआ। उपर्युक्त दोनों प्रकार के मोह को दूर करने के लिए भगवान ने दूसरे अध्याय में 2 प्रकार का विवेक बताया है। तो भगवान ने ये दोनों प्रकार के ये मोह को नष्ट करने के लिए 2 प्रकार के मोह है ना, एक अहंता और एक ममता को मोह, ये 2 है। इसको नष्ट करने के भगवान 2 प्रकार के बताई से, एक नहीं बताई से, 2 प्रकार के विवेक बताया। क्या? शरीरी और शरीर का नहीं, ये विवेक है। सत्य असत्य का विवेक और कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक, ये सब 2 प्रकार के ना, कर्तव्य और अकर्तव्य। यानी कर्तव्य हम ठाकुर जी के लिए करेंगे और अकर्तव्य हम देखेंगे कि नहीं ये हमारे को बंधन में डालेंगे तो हम नहीं करेंगे। शरीर और शरीरी, ये शरीर चिन्मय है और शरीरी चिन्मय और शरीर नाशवंत है। ये अगर हमको पता लगे तो 2 प्रकार का हो जाए, अहंता और ममता दोनों छूट जाएगी। शरीरी शरीर का विवेक बताते हुए भगवान ने कहा कि मैं, तू और ये राजा लोग पहले नहीं थे, यह बात नहीं है, और आगे नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं है। अर्थात हम सभी पहले भी थे और आगे भी रहेंगे, तथा ये शरीर पहले भी नहीं था और आगे भी नहीं रहेंगे, तथा बीच में भी प्रति क्षण बदल रहे हैं। जैसे शरीर के कुमार, युवा और वृद्ध अवस्था, ये अवस्थाएं बदलती है, और जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को छोड़कर नए वस्त्र धारण कर लेता है, ऐसे ही जीव पहले शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करता है। या तो अकाट नियम है, इसमें चिंता की, शोक की बात ही क्या। ऐसे तो सब करते, ऐसे तो होता है, कभी नहीं हुआ हो तो ये बात ही नहीं। कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक बताते हुए भगवान ने कहा कि क्षत्रिय के लिए युद्ध से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। अनायास प्राप्त हुआ युद्ध स्वर्ग प्राप्त का खुला दरवाजा है। तो युद्ध रूप स्वधर्म का पालन नहीं करेगा तो तुझे पाप लगेगा। यदि तू जय पराजय, लाभ आने और सुख दुख को समान करके युद्ध करेगा तो तुझे पाप नहीं लगेगा। तेरा तो कर्तव्य कर्म करने में ही है, कर्म करने में ही अधिकार है, फल में कभी भी नहीं। तू कर्म फल का हेतु भी मत बन और कर्म ना करने में भी तेरी आसक्ति ना हो। इसलिए तू कर्मों की सिद्धि असिद्धि में सम होकर और समता में स्थित होकर कर्मों को कर, क्योंकि समता ही योग है। समता ही बीच में आ जाओ, वही योग है, वही परमात्मा है उसमें। जो मनुष्य सम बुद्धि से युक्त होकर कर्म करता है वह जीवित अवस्था में ही पुण्य पाप से रहित हो जाता है। बीच में जो आ जाए जीवित अवस्था में भी पुण्य पाप से बोले रहित हो जाता है। जो सम बुद्धि, जो मनुष्य सम बुद्धि से युक्त है। जब तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को और श्रुति विप्रतिपत्ति को पार कर जाएगी तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा। योग को प्राप्त बीच में आ जाएगा। ओम तद्सदिति श्रीमद् भागवत गीता सुपनिषदु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीय अध्याय समाप्त। बोलो राधेवर श्री कृष्णचंद्र की जय। जय हो। दूसरा अध्याय समाप्त।